आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान पीर कारी मुनव्वज़मान आमिल से इल्म प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आमिल से इल्म प्रोग्राम में आज जो हमारा मौज़ू है वो है बच्चों के नाम के हवाला से, क्योंकि आने वाला हर बच्चा अपना नाम लेकर आता है। ये बात याद रखें कि अगर आपके यहाँ बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, वो अपना नाम लेकर आते हैं, तो आगे हम क्या करते हैं कि बच्चों के नाम अपनी मर्ज़ी से रखना शुरू कर देते हैं। अभी वो बच्चा पैदा होता ही नहीं तो पहले से हम जो है ना नाम रखना शुरू कर देते हैं कि भाई बेटा हुआ तो इस तरह का नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे, बेटी पैदा हुई तो ये नाम रखेंगे। तो भाई आप सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का नाम इस्लामी नाम से रखें, और इस्लामी नाम भी इस तरह रखें जो बच्चे का नाम का पहला हरूफ अपने माँ बाप से मिलता हो, क्योंकि जिस बच्चे का नाम का अव्वल हरूफ अपने माँ बाप से नहीं मिलता तो उस बच्चे का इंजाम क्या होता है, उसमें कामयाबियाँ किस तरह होती हैं, नाकामियाँ किस तरह आती हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बताता हूँ। इसका तरीक़ाकार ये है कि जिस बच्चे का नाम माँ से ना मिलता हो तो वो बच्चे या तो बचपन से ही किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, क्योंकि हमारा एक ये रिवाज हो गया है कि बच्चा ये जी फुप्पू ने नाम रख दिया, ये खाला ने रख दिया, ये मामू ने रख दिया, ये नाना ने रख दिया, ये दादू ने रख दिया। ये यानी कि जितने भी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त होते हैं वो अपने अपनी पसंद बता देते हैं। तो हम जिसका ज़्यादा मोहब्बत होती है जिससे, या जिसका पता होता है कि ये इसका नाम ना रखा तो ये हमारे साथ नाराज़ हो जाएगा, तो हम वो बच्चे का नाम वही रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका अंजाम क्या होता है, जो आपके रिश्तेदार होते हैं या अजीज़ दोस्त होते हैं, एक वक्त वो भी आ जाता है कि वो आपसे मिलने से भी दूर दौड़ते हैं। तो जो आपकी औलाद होती है वो जब आपके पास होती है तो वो ये आके आपको कहती है कि मैं डिग्री लेके फ़लाँ जगह पे गया, मेरा काम नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि मेरी तबीयत ना साथ रहती है, पता नहीं क्या वजह बनती है, जब मैं पढ़ने लगता हूँ या पेपर या इम्तिहान में बैठता हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, मैं पढ़ नहीं सकता, काम पे जाता हूँ दिल नहीं लगता। तो फिर जहाँ जाता हूँ एक हफ़्ता, एक माह, 2-3 माह काम करता हूँ, वहाँ से छुट्टी हो जाती है, या मुझसे कोई गलती हो जाती है तो या वो मालिक ही मेरी छुट्टी करा देता है। पता नहीं माँ बाप को ये बातें बताते हैं कि पता नहीं क्या मसला है हमारे साथ। आगे माँ बाप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, या वो बच्चे खुद क्या कहते हैं कि हमारे किसी ने ना नसीब बांध दिए हैं, किसी ने हमारे लेख बांध दिए हैं। कोई कहता है कि पंजाबी मुठ चलाई गई है, कोई कहता है कि किसी ने जादू टोना करके ये जो है ना हमारे ऊपर बंदिश कर दी है। ये जो चीज़ें हैं ये सब जिस बच्चे का माँ के साथ या बाप के साथ नहीं मिलता उनके लिए सब ये चीज़ें बेमायनी रखती हैं, इसका कोई मायने नहीं है। तो आप इसमें यह ज़हन में रख लें कि बच्चे की जो जिनसे नहीं मिलता उनकी मैं चंद बातें आपको मैं बता दूं कि बच्चे का अंजाम क्या होता है। या तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ना कोई मर्ज़ लग जाती है, जिस तरह कमज़ोरीपन के जिसे सूखापन कहते हैं, तो उसमें ये होता है कि बच्चा जो है ना बढ़ता फूलता नहीं है और वो कमज़ोर होकर चंद माह या चंद साल तक उसकी डेथ हो जाती है, फौत हो जाता है। तो दूसरी उसकी ये निशानी है कि जब बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो अगर वो कामयाब होना शुरू हो जाए, यानी कि आपने पढ़ाया वो डॉक्टर लग गया या हाफिज़ बन गया या कारी बन गया या मुफ्ती बन गया या कोई भी कामयाबी की तरफ चला गया, तो उसके साथ ऐसा
होता है कि मसलन के उसको कोई ना कोई मसला बन जाता है, हादसे का शिकार हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, या उसके साथ ऐसा मसला बनता है कि दिमागी कमज़ोर हो जाता है पूरी ज़िंदगी के लिए, या अपाच हो जाता है, यानी कि उसने किसी न किसी मसले में आना ही होता है। दूसरा, वो डिग्रियां लेकर दर बदर धक्के खा रहा होता है, कभी कामयाब नहीं होता। मुल्क पाकिस्तान से बाहर के मुल्क में जाता है, वहाँ जाके माँ बाप इतने पैसे लगा के उसको बाहर के मुल्क भेजता है, तो उस उधर जाके भी ना वो नाकाम होके वही जो है कज़न अजीज़ रिश्तेदार जो बुलवाते हैं या कोई उसे भेजता है वो वहीं कामयाब हो जाते हैं, तो आपका बच्चा जो है ना नाकाम होके वापस आ जाता है। तो आपको ये अफसोस रहता है, फिर वही बच्चे को ताने हेने मैंने सुनने पड़ते हैं कि भाई आप कामयाब नहीं हुए, आप गए थे, आपके ऊपर इतना पैसा लगाया, हमने ये चीज़ फ़रोख्त कर दी, मकान फ़रोख्त कर दिया, प्लाट फ़रोख्त कर दिया, या गांव में हमने जानवर बेचकर आपको भेजा, हमारी कमेटियां हमने आपको लेकर बाहर भेजा, अभी तक हम कमेटियां अदा कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से माँ बाप नावाकिफ़ होता है, उनको ये याद नहीं होता कि जब ये पैदा हुआ था तो हमने किसके कहने के ऊपर ये नाम रखा था। देखें, एक गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, क्रिश्चियन, ईसाई हैं, कोई भी मज़हब के लोग हैं, तो वो जिसके ऊपर एतमाद करते हैं उसके पूछे बगैर कभी नाम नहीं रखते। जो क्रिश्चियन है ये अपने पादरी के बगैर पूछे बगैर नाम नहीं रखते, हिंदू हैं अपने पंडित के पूछे बगैर नाम नहीं रखते। हमारे मुसलमान बहन भाई हैं जो ना तो अपने करीब के किसी मौलवी के पास जाते हैं, ना मुफ्ती के पास जाते हैं, ना किसी खतीब के पास जाते हैं। जिनको ये इल्म होता है उनके पास नहीं जाते, अपने अंदाजे से ही नाम रख लेते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने ये तजर्बा हासिल किया है, किस तरह किया कि गाड़ी में सफ़र कर रहा होता या कोई भी कहीं जा रहा होता, रास्ते में कहते थे कि भाई हमारी बच्ची को तलाक हो गई है, इस तरह। मैंने पूछना उसका नाम क्या था, तो वो कुछ लोगों ने तो मेरे गले पड़ जाना कि आपको क्या ज़रूरत है पूछने की, तो कुछ ने बता देना उसका नाम ये था, उसके मियाँ का नाम ये था। तो मैंने ये लिख के ना किताब एक बनाई है, तो इंशाल्लाह वो आने करीब वो भी मैं शाया करूँगा किताब। तो इसी तरह जिसका नाम मैंने तजर्बे में इतना साबित इतना हासिल किया है कि आप ये नहीं कि आप अगर पूछना चाहें मुझसे, मुझे ये ना बताएं कि इसका सीधा नाम सीधा बताएं, मेरा अगर तजर्बा करना है, क्योंकि मैं नाम के उलूम से ही ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। तो जो आप मुझसे पूछेंगे कि मसलन किस बच्चे का नाम ये है या इस लड़के का नाम ये है, तो इसकी किस तरह की आदतें हैं, किस तरह की फितरतें हैं, ये कामयाब है या नहीं है, या आप मुझसे पूछें मेरे मियाँ का नाम ये है तो उसकी माँ का नाम ये है, मेरा नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है, आप मुझे ये बताएं, मैं फ़ौरी बता दूंगा कि आप में क्या क्या मसले हैं, क्या क्या रुकावटें हैं। तो ये जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं नाम के ऊपर ही तजर्बा करके आपको बता रहा हूँ कि आपके बच्चे कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। तो दूसरा, मैं ये फुटपाथ के ऊपर दादा साहब जाता रहा हूँ, तो रास्ते में जो नशेड़ी लोग पड़े होते हैं, चरसी, भंगी, पोडरी, उनसे पूछना भी आपका नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है। इस तरह मैंने तजर्बा हासिल करने के लिए दर पदर की ठोकरें खाई, हर तरफ गया, नाम पूछे दोस्तों के, अजीज़ों के, रिश्तेदारों के। फिर मैंने ये मेहनत करने के बाद मुझे साबित ये हुआ कि जो सारी रुकावटें तकरीबन 100 में से 70% जो है ना, ये माँ बाप के साथ स्टार ना मिलने की, पहला लफ्ज़ ना मिलने की वजह से होती हैं। तो कुछ मेरे बहन भाई जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछते हैं कि भाई मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक हमने नाम रखा है, इसका ये स्टार बनता है, इसका ये स्टार बनता है। देखिए, आप मिसाल ले लें दारुल अमान चौक यतीम खाना की। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बच्चों को दे के चले जाते हैं तो अपना नाम तक नहीं बताते, माँ बाप बताते नहीं हम कौन हैं, किधर से आए हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को ये कूड़े में फेंक देते हैं। तो जिन बच्चों को अपने माँ बाप का नाम का पता ही नहीं है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या बताएंगे। आप तकरीबन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये पूछ लें अपने वालदा से, अपने वालिद से, जो ज़्यादा उम्र के हैं उनसे पूछ लें कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उनको कोई पता नहीं होगा। तो इसलिए मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर यकीन करता हूँ कि जिस बच्चे का नाम का पहला लफ्ज़ अपनी माँ के पहले अल्फाज से मिलता हो तो वो बच्चा
कभी नाकाम नहीं होता। उसकी कामयाबियाँ जो उसके कदम चूमती हैं, नाकामियाँ उससे दूर दूर रहती हैं। अगर उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती भी है तो फ़ौरन दूर हो जाती है। तो ये जितने भी, अगर काश आप ये उलूम हासिल कर लें, मैं ये चंद लोगों को ये बता भी देता हूँ, मैं ऐसा मुनाफिक आमिल नहीं हूँ कि जिस तरह के किसी आमिल के पास को थोड़ा बहुत इल्म हुआ तो उसने साला साल खिदमत करवाई, उसके बाद कुछ दिया ना, नाम ना बताया। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ये देख लें कि नाम ये जो बच्चे को नहीं मिलते ना, ये जितने भी फुटपाथ के ऊपर पड़े होते हैं ना, नशे, चरसी, भंगी, पोडरी, हफीमी, चरसी, ये सारे जितने पड़े होते हैं ना, इनके अपनी वालदा के साथ नहीं मिलते। या आप मुझसे लफ्ज़ पूछ के चले जाएं, आसान सा इल्म है अलिफ से लेकर या तक। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये आसान सा इल्म है। ये जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप जिस भी जगह पे चले जाएं, जिनके आजकल बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आइज़ पे लगे हुए हैं, चर्च के ऊपर लगे हुए हैं, पाउडर के ऊपर लगे हुए हैं, उनके कुछ लोगों के बच्चे जो है शीशा पीते हैं, उनके दिमाग मूव होते जा रहे हैं, यानी कि वो अपने मुस्तकबिल से दूर दौड़ते जा रहे हैं, नाकामियों को करीब लाते जा रहे हैं। जो माँ बाप की बनाई हुई दौलत, माँ बाप की हुई मेहनत के ऊपर पानी फेर देते हैं, ज़ाया और तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो आप इसलिए ये ना सोचें कि मेरे माँ बाप की इतनी जायदाद है तो मैं इसमें जो है ना इतना लंबा चौड़ा बना लूँगा, ये हो जाएगा। खाते खाते भाई देखें, ये तो वक्त बताता है कि बड़े बड़े मैंने बादशाह देखे सुने कि रात को शहनशाह सल्तनत के ऊपर सोए होते थे तो सुबह होते ही हवालात में होते हैं। तो मुल्क पाकिस्तान के जो हैं हुक्मरान, उनके बारे में भी आपने देखते हैं, सुनते हैं, आपके अभी तजर्बा भी आपको हो चुका होगा। ये गरीब रात को बादशाह होते हैं, सुबह हवालात में होते हैं, सुबह शहनशाह होते हैं, बादशाही संभाल के बैठे होते हैं, वज़ीर आज़म, हुक्मरान, सदर बैठे होते हैं। तो जो है ना कोई पता नहीं चलता कब ये जेल में चले जाएं, कोई पता नहीं चलता ये इनको कब नाअहल किया जाए। ये तो इनके अपने मामलात भी हैं, किरदार भी हैं, जो इनको सज़ा मिलती है। तो आप ये देख लें कि वक्त बदलते कोई पता नहीं चलता। अगर रात है तो दिन है, ज़िंदगी है तो मौत है, सूरज तलू हुआ तो उसने गुरूब भी होना है। तो ये सारी चीज़ें अगर इंसान दुनिया में आया तो उसने जाना भी ज़रूर है। तो भाई हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला हमारे साथ बहुत प्यार करता है। तो ये चीज़ देख लें कि फिर आपके साथ एक मुखलस और मोहब्बत आपकी एक माँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकरीबन 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है इंसान को। तो ये जो हमारी एक माँ चाहेगी कि हमारा बच्चा पैदा हो, दर पदर की ठोकरें खाएं, डिग्रियां लेके जलील और रुसवा हो, नाकामियों की तरफ जाएं। एक तो समझ लें कि जिस तरह सबसे जो बड़ी बात आपको मैं बता दूं, मैंने कुछ लोग वो भी देखे हैं जिनके अपनी माँ के साथ नहीं ना मिलते। ये मैंने तकरीबन 100 में से 20% देखे हैं कि जिनका अपनी माँ के साथ नहीं मिलता ना, तो उनके माँ बाप ने ऐसी तरबियत घर में उसकी की होती है कि घर में इस्लामी माहौल पैदा किया होता है, दीन इस्लाम का तरीक़ाकार के ऊपर वो चलते हैं। जिस तरह के ये देखें कि गाँव में अगर बारिशें, अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही हैं बारिशें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो है ना हमारे ऊपर अज़ाब है, हमारे गुनाहों, हमारे किरदारों की वजह से जो है ना हमारे ऊपर अज़ाब है। तो अब पहले जो होता था ना कि मसलन के तकरीबन 5-5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल बारिश नहीं होती थी, तो लोग कहते थे कि भाई ये जो हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, बल्कि उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। जिस मुल्क में, जिस शहरों में, जिन देहातों में बारिशें नहीं आती, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। जिनके घर में दीन इस्लाम नहीं होता, उनकी नस्लें तबाह हो जाती हैं, उनकी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि माँ को बेटे की कदर का पता नहीं है, ठीक है, बीवी को मियाँ की कदर का पता नहीं है, औलाद को माँ बाप की कदर का पता नहीं है। तो वो इस तरह होता है जैसे खुले माहौल में बैठ के तरह तरह की बातें करनी, और ये साथ ही बैठ के, मैं तो आपको ये बता दूं, मैंने ऐसे घर देखे हैं और मैं तजर्बा भी किया, जाके देखा है, जिनके घर में दीन इस्लाम का अंधेरा है ना, तो ये देख लें माँ बाप बहन भाई इकट्ठे बैठ के शराब पी रहे हैं, नाम क्या हम मुसलमान हैं। ऐसे लोग मैं अपनी आंखों से देखे हैं, वो बुराई की तरफ माइल हैं, ठीक है, तो वो दोस्त बनाए हुए हैं। देखें ये जो चीज़ें हैं ना हमें इस्लाम से दूर लेती जा रही हैं।
तो कुछ आप अपने बच्चों के जो है ना नाम इस्लामी तरीके से, सबसे ज़्यादा जो चीज़ है ना इस्लामी तरीके से नाम रखें। अगर आपके बच्चे का, मैं ये नहीं कहता कि आपका, हाँ अगर इस्लामी तरीके से आपने नाम रखा तो आप के साथ उस बच्चे का पहला लफ्ज़ नहीं मिलता तो ये कोई मजबूरी या कबाहत नहीं है। आप इस तरह करें कि उसका वही सेम टू सेम उसका जो नाम है इस्लामी और सहाबा कराम के हैं, ठीक है, आले नबी औलाद अली के नाम हैं, सैयदजादों के नाम है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये ज़रूरी हैं। तो आप ये हैं कि इस्लाम के मुताबिक एक सहाबी का नाम आपके बच्चे के साथ नहीं मिल रहा तो साथ दूसरे सहाबा कराम का रख लें, ठीक है। तो ये जो है ना लफ्ज़ जो है ना ये पूछ के रखें, क्योंकि देखें ये जो चीज़ें हैं ना, हमें ये सबक मैं आपको बता दूं कि हमारे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठाई जाती हैं कि भाई अगर हम कोई बात बताते हैं तो कहते हैं क्या ये कुरान और हदीस में लिखी है जो आप बता रहे हैं। और भाई जो आप डॉक्टरों से दवाइयाँ खा रहे हैं आपको पता उसमें नशावर चीज़ें भी मिला के आपको पिलाते हैं, शराब भी मिक्स होती है, खांसी के शरबत में क्या इस्तेमाल होता है, तो क्या उस वक्त क्या आप सवाल कहते हैं कि भाई जान बचाने के लिए हराम भी जायज़ है, भाई ये कौन सी बात है। और भाई बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं। क्यों अपनी नस्लों के दुश्मन बन गए हो, अपने अंदाजे तुक्के ये चीज़ें छोड़ दें, ये आप दीन इस्लाम के मुताबिक चलें, इस्लामी नाम बच्चों के रखें। और जिन बच्चों के माँ बाप के साथ स्टार मिलते हैं उनकी कामयाबियाँ, उनके जो है ना ऐसे परवाज़ होती है। तो ये देखें ना, अगर उनके माँ बाप जो है ना उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी में गुजार दी तो उनकी औलाद, ये आप लोगों ने तजर्बा किया होगा, देखा होगा कि भाई ये देखो इसका बाप करोड़पति था, अमीर था, इसकी इतने मुरब्बे ज़मीन थी, इतनी जायदाद थी, तो अब ये देखो इसके बेचारे का क्या हाल है। तो भाई अब जो लोग मसलन के जिनके माँ के साथ नहीं मिलते उनका ये हाल होता है, जिनके माँ के साथ मिलते हैं उनका हाल ये नहीं होता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आप ये सारी चीज़ों को लेके मसलन के चलें, साथ में जो है ना ये चीज़ों की समझ थोड़ी सी रखें कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ जिनके साथ लफ्ज़ नहीं मिलते उनके बच्चों के अंजाम बहुत बुरे होते हैं। तो आप ये जो चीज़ें हैं ना मसलन के ज़्यादातर कोशिश करें कि नाम जिनके बच्चों के साथ मिलते हैं वही रखें। आपको मैं हर प्रोग्राम में हमारा अल मशर न्यूज़ वेब चैनल आप देखते रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उससे फैज़याब हो, आपको फ़ायदा हो। भाई जो बंदा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, आपको अगर मेरी बात की समझ नहीं आ रही, आप इसके ऊपर मेरे साथ बहस करना चाहते हैं या आप मेरे ये सवाल करना चाहते हैं तो आके मुझसे पूछें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। नहीं तो मैं आपके सामने बैठ के मादरत करूंगा। ये आप एक मरतबा ये किस देखें ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप तरह तरह के ये है ना नेट के ऊपर तरह तरह के आमलों को देखते हैं, यार ये अभी हमारा भी तजर्बा करके देखें, इंशाअल्लाह ताला जो बताएंगे अल्लाह के हुक्म से 100% सही साबित होगा। इसी के साथ आपके मेज़बान पीर करीम नवाज़ ज़मान को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।